इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। ये जो अनंत काल के बहुब्रह्मण्य की लकीर कैसे खत्म होगी, तो संसार खत्म होता है गुरु वैनम से, गुरु वचन का पीछा करने से। हमने आज तक कभी कोई साधना ही नहीं की। जो गुरु ने नहीं कहा है, वो शास्त्रों में हजारों पन्ने लिखे और हजारों प्रकार की बातें हैं शास्त्रों में, हमने उसका पालन नहीं किया। हमने सिर्फ उसका पालन किया जो गुरु के मुख से हमारे लिए दिया था। उन्होंने कहा कि ये जाप करना है, उन्होंने कहा ऐसा व्यवस्था करना है, उन्होंने कहा ऐसी आहारचर्या करना है, उन्होंने कहा ऐसा करना है, ऐसा करना है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। बाकी की बातें भी जिनवानी में लिखी ना, अगर हमारे मन में है ही नहीं, बुद्धि में है ही नहीं, वो हम पीछा कर रहे सिर्फ गुरु वैनम का। इतनी मोटी रस्सी होती है, इतनी मोटी रस्सी में हजारों प्रकार के हजारों धागे होते हैं और हजारों धागों से मिलकर के वो रस्सी बनी होती है। हम चींटी है, हम पूरी रस्सी को नहीं पकड़ सकते, हम पूरी रस्सी को घेर नहीं सकते। उस रस्सी में से एक कोई धागा हमारे पैरों में, हाथों में पकड़ करके वो पूरी रस्सी ऊपर चढ़ी जाती है। रस्सी के ऊपर चढ़ने के लिए पूरी रस्सी को पकड़ने में आ जाए जरूरी नहीं होता कि पूरा शास्त्र का पालन करो, पूरा इसका करो। शास्त्र के विपरीत कोई आचरण करना नहीं है। आगम में हजारों प्रकार की बातें लिखी, जैसे एक रस्सी में हजारों प्रकार के धागों से तो रस्सी बनी ना, और हम उस हजारों रस्सी को, धागों को तो एक साथ पकड़ नहीं सकते। हम है चींटी, इतनी से सूक्ष्म अवस्था है हमारे उसके सामने। तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक धागा पकड़ेंगे और उसको लेकर के ऊपर खिसकेंगे। जब अपन ऊपर पहुंचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे देखो इसने पूरी रस्सी चढ़ ली। पूरी बोलने में तो यह है, अरे पूरी रस्सी चढ़ ली इसने, तो रस्सी पूरी पकड़ी थी क्या उसने? तो पूरा आगम, पूरा शास्त्र कोई पालन नहीं कर सकता। एक गुरु, एक कोई भी रस्सी पकड़ करके जब हम ऊपर उठते हैं तब बोलने में आता है कि इसने पूरी रस्सी चढ़ ली। तो आगमचर्या बोलते हैं ना, शास्त्रों के अनुसार चर्या है। तो पूरे शास्त्रों के पन्ने अगर पलट करके चेक करने लग जाओ, कोई नहीं मिलेगा। यही लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न होता है, देखो ये आगमचर्या पर नहीं चल रहे, क्योंकि शास्त्रों में हजारों पन्ने लिखे हैं। हजारों पन्नों की हजारों बातें कैसे मेरे ऊपर फिट बैठ सकती है? संभव ही नहीं हो। मैं किस बिंदु को लेकर के, मैं उस रस्सी के किस धागे को पकड़ करके ऊपर चढ़ रहा हूं, यह आपको देखना होता है।
आज किसी भी साधु को जाके देख लो, किसी भी व्रती को जाके देख लो, आप अगर चारों दिशाओं में उसको शास्त्र के सारे पन्ने खोल करके उसको पढ़ने लग जाओगे तो वो 1000 जगह फेल नजर आएगा आपको, 1000 जगह फेल नजर आएगा आपको। प्रैक्टिकली चेक करने के लिए बैठ जाओ तो बिना आस्था के, बिना इमोशनल हुए प्रैक्टिकली चेक करने के लिए बैठ जाओ। अविचल सागर जी को चेक करना है तो मूलाचार का पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, 8वां पन्ना, 1000 पन्ने का मूलाचार है, समय सार है। आपको 700 पन्नों पर अविचल सागर जी फिट नहीं मिलेगा। तो क्या मैं आगम के विपरीत चल रहा हूं? मैं तुम्हारे शास्त्रों के किसी पन्ने पर फिट नहीं बैठ रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके विपरीत चल रहा हूं। मैं उसी कागज के सारे जो द्रव्य मेरे शास्त्र था उसमें से कुछ बिंदुओं पर मैं अपनी चढ़ने का पकड़ करके ऊपर अभ्यास कर रहा हूं। इसलिए दोषवादे च मौनम। जब भी हमें साधकों का जीवन में कभी कोई ऐसा 19-20 सुनने को, पढ़ने को मिलता है तो उपगोहन करने के लिए क्यों कहा? उपगोहन का मतलब होता है दोषों को ढाक दो। दोषों को किसने देखा? तुमने देखा। तुमने देखा कि एक चींटी जो है पूरी रस्सी को पकड़ करके नहीं चल रही है, वो पूरी रस्सी के एक धागे को पकड़ करके ऊपर चढ़ रही है, तो बाकी के सारे धागे उसने नहीं पकड़े तो उसका अपराध हो गया। ऐसा हम मानते, ऐसा हमें पंडित विद्वानों ने सिखाया। कोई भी साधु एक दूसरे साधु जैसा हो ही नहीं सकता। वो वैसा है तो ये ऐसा क्यों, वो वैसा है तो ऐसा क्यों। सबका स्वतंत्र सत्ता रहेगी। आप देख लीजिएगा, जैसे रस्सी में अनेक प्रकार के जितने धागे उतने रंग लगा दो और उसकी मिला करके पील पील करके उसको रस्सी बना दो। एक छोटी सी चिटिया आएगी, कोई लाल कलर का रस्सी पकड़ करके लाल कलर की धागा, उस रस्सी का एक धागा पकड़ करके ऊपर चढ़ रही है। एक चिट्टी पीले कलर के धागे को अपने पैरों में जकड़ करके ऊपर चढ़ रही है। वो इसका मतलब ये नहीं कि पीले कलर के धागे को लेकर के जो चिट्टी ऊपर चढ़ रही है और लाल कलर के धागे को नहीं पकड़ी मतलब वो शीतलाचारी हो गया, भ्रष्ट हो गया ना। आप अविचल सागर जी के अंदर जो देखोगे वो सुधा सागर जी में नहीं देखोगे। जो सुधा सागर जी में देख पाओगे वो आचार्य में नहीं देख पाओगे। जो आचार्य में नहीं वो उधर नहीं देख पाओगे। सब अपनी अपनी एक सूक्ष्म कणिकाएं, छोटा छोटा ज्ञान, छोटी छोटी वैराग्य, छोटी छोटी साधनाएं, छोटी छोटी समझ हमारे हाथ लगी है और हम उस छोटी समझ, छोटा ज्ञान, छोटी उपलब्धियां, छोटे व्रत, छोटा सा उस बहुत बड़ी रस्सी जनागम, कितना बड़ा द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत है, 10 अंग 14 पूर्व प्रमाण, उसको एक साथ चल नहीं सकता कोई व्यक्ति। हम इतने महाबलवान नहीं कि पूरी रस्सी पकड़ करके सीधा ऊपर चढ़े। तो पहलवान होगा वो पूरी रस्सी अपने हाथ में पकड़ करके ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन चींटी कैसे पकड़ेगी रस्सी को? तो वो एक छोटा सा धागा लेकर के ऊपर चढ़ता है। इसीलिए ध्यान रखना, जो मात्र कौवे का मांस छोड़ दिए उन्होंने एक धागा ही तो पकड़ा। जिन्होंने 3 बार मछली पानी में छोड़ दी उन्होंने एक रस्सी मात्र पकड़ी। अंजन चोर ने सारे दुष्ट कर्म, पाप कर्म भी करने के बाद भी मंत्र उच्चारण किया, साहस और धैर्य का परिचय दिया, विश्वास की अटूट श्रद्धा का परिचय दिया, उस एक धागे को पकड़ करके उसने पूरा रस्सी चढ़ दी। तो जरूरी नहीं है कि आप शास्त्रों का पूर्णतः जैसा का तैसा पालन करो। शास्त्रों के विपरीत कभी नहीं जाना, विपरीत हमारी चर्या ना हो, लेकिन अनुकूलता। और अगर आपको कोमल साधना करना है, अपवाद मार्ग में भी अगर चलना है, कोमल अंतःकरण के साथ साधना करना है, तो वो मृदुता भी आपके अंदर दिखना चाहिए कि हाँ आप संवेदनशील है। जो चर्या आप नहीं कर पा रहे, जो साधना आप नहीं कर पा रहे, जो त्याग तप आप नहीं कर पा रहे, आप उसके प्रति संवेदनशील है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इतने परिणाम उज्ज्वल आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार ध्यान रखना, हमारे जीवन में हमें गुरु वचन को प्राप्त करना है। प्राय करके आज एक वर्तमान में आदत से पड़ी है, मुझे नहीं पता, मैना सुंदरी खुद गई थी मुझे सिद्ध चक्र विधान करना है बताने के लिए। क्या गई थी सिर्फ अपना कल्याण की भावना लेकर के? अतिशय क्यों प्रकट नहीं होते, मैं उसके कारण बता रहा हूं। जितनी बार भी जब भी कोई साधिका हो, साधक हो, गया है गुरु के पास, वो धीवर गया था मैं पहली मछली पानी में छोड़ता हूं ये नियम लेने के लिए गया था क्या? वो चांडाल गया था मैं 14 के दिन? तुम ही खुद ही कुछ भी तुम्हारे अंदर ख्याल आ जाते हैं और उन ख्यालों को जाकर के श्रीफल लेकर के गुरु के सामने चढ़ा दे। तो हमारा फलाना व्रत करना है, हमारा फलाना व्रत करने का मन हो रहा है, हमारा फलाना त्याग करने का मन कर रहा है। हम कहते भाई कर लो, तुम्हारा मन कर रहा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारा वचन तो है ही नहीं, तुम्हारा ही वचन है, तुम्हारा ही तप है, तुम्हारा ही फल है, तुम ही भोग लो, तुम्हारा कर लो। गुरु वचन नहीं है तुम्हारे पास। गुरु वचनों से प्रेरित होकर के एक भी क्रिया नहीं है।
पूजा भी चालू कर दी जब खुद के ख्याल पैदा हुए। आज अगर गुरु ने बोल दिया चलो पूजा कर लो कल से, इस वचन को स्वीकार तो करो। मन मना भी कर रहा है, संकट भी होगी, विपत्ति भी होगी, बुद्धि भी नहीं होगा, मन भी नहीं होगा, तो भी कर लो, और फल उसका देख लो कितना अद्भुत प्राप्त होता है। पूरा युवा अवस्था अपने निकाली भगवान को नजरअंदाज करके। युवा शरीर जब आपका था, यौवन से भरा हुआ, जब मद से भरा हुआ शरीर परिपुष्ट था तुम्हारा घमंड और अहंकार से, तुम इस परमात्मा ने मंदिरों और जिनालयों जिनबिंबों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। दिगंबर साधु घर में गांव में कितने आए, कितनी माताजी आए, कितना क्या हुआ, तुम्हें कोई खबर रहती थी युवा अवस्था में? कोई चिंता, कोई दया, कोई करुणा, कोई भाव, कोई प्रणाली, कोई चेतना शक्ति जागृत थी? नहीं। आज भली बूढ़ा अवस्था में यहाँ बैठ करके गर्दन हिला रहे मेरे सामने बैठ करके, हऊ महाराज सही करे महाराज। ये आज तुम्हारा मन भगवान में, पूजा में, जाप में, स्तोत्र में नहीं लगने के पीछे कारण ये भी एक है कि तुमने 16 साल की उम्र से लेकर के 30 साल 35 साल की उम्र तक कभी तुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा परमात्मा में मन लग जाए, मेरा भक्ति में मन लग जाए, मेरा पूजा में मन लग जाए, मेरा अभिषेक का फल हो, मेरा अंतःकरण वासनाओं से, तृष्णाओं से, अनेक प्रकार के कुभावों से मुक्त हो जाए। तुम्हें कभी फिक्र तक नहीं रही। मंदिरों में तुम घमंड गुरूर लेकर के, शरीर का बल धारण करके, धन का बल धारण करके, मनुष्यों पर यहां विजय प्राप्त करने के लिए अपने तेवर के साथ तुम जनालयों में प्रवेश करते थे। अपना सौंदर्य का गुरूर लेकर के, अपने भोग भोगने में जो आनंद आ रहा था उस आनंद में मस्त होकर के तुम बरसों तक इन जनालयों में प्रवेश किए हो। ये उसी का दंड है कि आज तुम जब थक गए हो संसार से, दुखी हो गए संसार से, बुरा समय जब तुम्हारा आ गया, तो तुम्हें परमात्मा का सामने उपस्थित है, लेकिन तुम कह नहीं सकते ये प्रभु मेरे है। हम कहते इधर बैठ कर के भगवान आपके, आपका दिमाग आपको नहीं कह पाता कि ये प्रभु मेरे है, मैं प्रभु का हूं। क्योंकि पूरा युवा अवस्था अपनी उड़ेल दी कहीं और। ये अंतःकरण, ये हृदय, ये प्रेम, ये विश्वास, ये जीवन का अधिकतर समय आपने किसी और पर इन्वेस्ट किया। और आज आप यहां पूछते हो कि बस आप जाप करने के लिए बैठते हो इसलिए आपका मंत्र में मन लगना चाहिए, बस पूजा करने के लिए थाली लेकर के सामने बैठे इसलिए आपका पूजा में मन लगना चाहिए, बस मुंह उठा करके आ गए, मूड बन गया, सुबह शाम फुर्सत हो गई, काम धंधे से हो गई, घर में कोई काम धंधा था नहीं, पाप कर्म सता रहे थे इसलिए मंत्र स्तोत्र पढ़ने के लिए आ गए मेरे प्रभु के सामने, और इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन स्तोत्र पढ़ने में लग जाए। बस तुम्हारी ये जिद है, यही तो करते आ रहे तुम अनंत काल से। जो तुम्हारी जिद हो, जब तुम चाहो तब सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए कृपा करके थोड़ा सा गुरु वचन की तरफ भी ध्यान दीजिए। आपके अंतःकरण में आपने जिसको भी अपना गुरु माना है, आप वहां तक पहुंचिए, जाइए वहां और उनको कहिए कि मेरा कल्याण के लिए कुछ वचन दीजिए, कुछ आदेश दीजिए, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। अरे कुछ भी बोले सुन लेना उसको, कर लेना उसको, कर तो लो, कर तो लो। कौन सा दान देकर के आज कितना भी मेरे गुरु आचार्य श्री को और सुधासार जी को दान दे दे तो कौन सा कर्जे में आए हो आज तक? और घर में 4 आदमी है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ करने के बाद भी तुम उनके लिए चक्कर में कर्जे में हो। कौन सा देवगुरु शास्त्र के कारण तुम कर्जा लेकर के बैठे थे कभी? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? इसलिए गुरु वचन होना चाहिए। मंत्र भी वो जपो जो गुरु ने दिया हो, नहीं सिद्ध होगा, सिद्धि नहीं होते, फल ही नहीं देते। यहां तक कहा गया है कि अगर वस्त्र पहनने वाला कोई व्यक्ति है, घर गृहस्थी है, असंयमी के द्वारा कोई मंत्र मिलता है, उसका जाप करोगे तो भी फलता नहीं हो। मंत्र वही है, लेकिन दिया किसने ये मायने रखता है। प्रवचन सार में आया ये चारित्र चूलिका में। असंयमियों के द्वारा अगर कोई व्रत धारण करता है, असंयमियों के द्वारा दिए हुए संकल्प, व्रत लेता है, तप करता है, ध्यान करता है, मंत्रोच्चारण करता है, किसी असंयमियों के उपदेश के कारण कोई स्तोत्र में आस्था रखकर करता है, निष्फल होता है वो। क्योंकि गुरु वचन की महत्ता ही नहीं पता हमें। जो वो बोले मैं कर दूंगा। कल्याण ही करना है ना, क्या सिद्ध चक्र विधान करना है? कल्याण करना है क्या चारित्र शुद्धि के व्रत करना है? कल्याण ही करना था क्या बस खाली तुम्हारा मूड था इसलिए भक्तांबर का विधान करना था? तुम्हारा जो मूड है वो तुम धर्म कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? 99% 90% से भी ज्यादा आपका जो क्रियाकलाप है वो आपका जब जब मूड बनता चला गया, आप उसको लेते चले गए। यही आपके जीवन का एक निष्फल होने का रास्ता खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया।
मतलब धर्म का धर्म भी कर लिया, त्याग का त्याग भी कर लिया, तपते भी चले गए, छोड़ते भी चले गए, दान भी ते चले गए, और गुरु वैनम नहीं है उसके पीछे। बोलना चाहिए मेरे गुरु महाराज मेरे कल्याण किस में है। हम कभी आचार्य श्री के पास गए हो, कोई त्याग करने के लिए गए ही नहीं, आचार्य श्री को जाकर हम यही बोलते थे, आचार्य महाराज हमारे लिए कुछ, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आचार्य श्री बोलते थे भाई साधना कर लो, तप कर लो, जाप कर लो, हम वही करते थे। और आज परमात्मा की जो भी अनुकंपा प्राप्त हुई है, जो भी मैंने दिव्यता प्राप्त की है, जो भी मैंने दिव्य अनुभव लिया है पिछले 15 साल से, वो सब गुरु वचनों का ही प्रभाव है। गुरु कृपा के अलावा कुछ होता ही नहीं। क्या हो, ऐसा नाम गुरु कृपा नहीं होता ना। आप बैठिए, मांगिए उनसे वचन, महाराज मेरा कल्याण के लिए कुछ बताओ। डर लगता है कहीं महाराज इधर उधर जो मेरा मूड नहीं है कहीं वो ना बोल दे। समझ में आ रहा है ना, जो मेरा मूड नहीं है कहीं वही बोल दे तो दुख 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 लगी रहती है। तो तुम्हारा मूड है क्या नहीं है, तुम्हारे मूड के हिसाब से जब तुम्हारा अपना कल्याण करना है तो ऐसे आत्माओं के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। आपको लगता है आज भी 20 साल हो गए, ये जो मूड होता है ना ये नहीं होता। आज कैस्ट्रोज करने का जब हमारा समय आता है ना तो कई बार मन अंदर से बोलता है कल करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।